6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहां डॉक्टर वीएस तोमर को मारा है। नाबालिग लोगों ने, नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहां पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहां पे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब जरा अंदाजा लगाइए भारत के भविष्य का इस तस्वीर से। झारखंड से ये तस्वीर आ रही है, क्योंकि हमें बाइक JH झारखंड की दिख रही है। इस आधार पर हमें देखो, सामने भी JH है, ये सारी बाइक भी JH है, झारखंड के नंबर है। ये खड़ी गाड़ियां भी झारखंड की हैं, तो हम ये झारखंड की तस्वीरें। ये पिद्दी पिद्दी से बच्चे हैं, जरा जरा से। ये यहां भी बैठ सकते हैं लाइन लगाकर, इस तरफ मुंह करके, उस तरफ मुंह करके, कैसे भी करके एक के पीछे एक बैठ सकते हैं। लेकिन इन्होंने सड़क पर बैठना, ये ट्रेनिंग देखिए आप, ये देखिए, इसकी उम्र देखिए जरा। ये पिद्दी पिद्दी से बच्चे, अभी से इनकी दम देखिए, इन्होंने पूरी सड़क को जाम कर दिया। अभी से यह हाल है, और ये भारत के अंदर का हाल है। आपका भविष्य क्या आपको दिख रहा है क्या? अगर आपको अभी भी आपका भविष्य नहीं दिख रहा तो अफसोस, फिर आप जिंदा नहीं, आप मुर्दा हैं। और अगर आप नहीं हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने से बच्चों को ये ट्रेनिंग दी किसने? ये तो यहां भी पढ़ सकते थे, फुटपाथ भी इसके बगल में, यहां भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये यहां क्यों पढ़ रहे हैं? ये यहां इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको मैसेज देना है। ये जो बच्चे हैं, इनके मन के अंदर ये भरा जा रहा है कि तुम सुपीरियर हो, तुम पूरे सिटी को रोक सकते हो, तुम पूरे शहर को रोक सकते हो। इनके मन में अभी से कट्टरता भरी जा रही है। मैं कहता हूं इनको ढूंढकर इनके माँ बाप को अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन झारखंड का मामला नहीं होगा क्योंकि सरकार दूसरी है ना? ये माँ बाप को अरेस्ट किया जाना चाहिए। बच्चों से इस प्रकार के काम कराना, ये बिल्कुल अवैध है, इलीगल है। इसलिए माँ बाप को इसमें अरेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं, वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में, तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दे बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहां बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। गेट पर लिखा हुआ है कि इसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। भारतवर्ष में शायद ये अकेला मंदिर है जहां ये बात लिखी हुई है, और ये बात मैंने वैसे ही नहीं लिखी। मंदिर के अंदर मुसलमानों के गुंडे घुसकर मेरी बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी करते थे, उसके कारण मुझे ये लिखवाना पड़ा। मैंने कोई खुशी से नहीं लिखवाया। मैं मंदिर में कम रह पाता हूं, ज्यादातर इधर उधर घूमने के लिए रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले जब योग दिवस मनाया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस के अधिकारी आए थे। तब भी मैंने यही कहा था कि मेरे मंदिर में योग दिवस मना सकते हो यदि तुम किसी मुसलमान को लेकर ना हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि राजनीति को यही क्या जिद है कि वो डासना देवी मंदिर में मुसलमानों को लेकर जाएंगे। मेरी मां के पवित्र तालाब पर, मेरी मां के प्रांगण में उन्हें क्या जिद है कि मुसलमान को ही लेकर जाना। ठीक है, चलिए मैं पागल हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं पागल हूं, और मेरी जिद है कि मेरे मंदिर में मुसलमान नहीं जाएंगे। लेकिन जनरल साहब, मैं आपको और सभी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं, अपने आप को कितना ही मुसलमानों का गुलाम सिद्ध कर लो, मेरे जैसे व्यक्ति को कितने ही षड्यंत्र करके कभी भी मरवा दो, मुझे जेल में गर्क करवा दो या जो चाहे वो करवा दो, तुम बचोगे नहीं। क्योंकि जो आपकी पॉलिसी है, आप जो कट्टर हिंदुओं के सामने आज मुसलमानों को सिर पर चढ़ा रहे हैं, ये हमारे बाद आपको बहुत दुख देने वाले हैं। इनमें आपका भय नहीं है, आपका आतंक नहीं है, ना ही आपके किन्हीं चमचों का आतंक है। थोड़ा बहुत आतंक है तो हम जैसे लोगों का आतंक है। मेरा और मेरे शिष्यों का उस क्षेत्र में आतंक है। मैं छोटी सी बात एक योगी जी से भी कहना चाहता हूं। योगी जी, आपको नेताओं ने Since we have told ourselves that we don't have a specific identity, we don't seem to have a problem with illegal immigration also.
Because then we'll immediately cite an ancient Indian tradition. Atithi Devo Bhava, they have to come. How can we behave like this as far as these people are concerned? We have welcomed the Jews, we have welcomed the Afghans, we have welcomed the Tibetans. Why can't we welcome these people? Have Tibetans killed you? In all the years that Tibetans have lived in this country since the invasion of their country, have you heard one riot between Tibetans and Indians? At least in the name of religion. Jews have been living in this country for millennia. They too are a monotheistic faith. Have you heard of one problem between Jews and non-Jews? Parsis have lived in this country. They perhaps constitute the best definition of a minority because today their population is 60,000 and even going down. You've never had a problem as far as they are concerned. So how is it that a position with respect to one particular group is immediately interpreted as an anti-minority position when I don't seem to have a problem with any other minority? They are minorities in the true sense of the word. What does this tell you? And I have to impress upon you this important aspect. 10 years ago or 15 years ago, those places where you would have comfortably been in a position to celebrate your festivals or enjoy your traditions and customs, today you need permission in those places to celebrate your own festivals. What has happened in Calcutta, what has happened in West Bengal, and the need for judicial intervention for you to be able to carry out your own processions and to celebrate your own festival is a wake-up call for the rest of the country. If you do not wake up right now, in your own lifetime, you will find 1,000 warmongers and barbarians standing outside your home and asking you to give up or give up your faith, give up your life or give up your faith. पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब भगवान शिव के सबसे बड़े पीठ तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का अध्यक्ष एक ऐसे मुस्लिम को बना दिया गया जो बंगाल को मिनी पाकिस्तान बताता था। ये मुस्लिम है फिरहाद हाकिम, जिसकी स्कूटी में बैठकर ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर घूमती नजर आई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद फिरहाद हकीम को तारकेश्वर मंदिर विकास समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब ममता बनर्जी की एक करीबी नेता और आसनसोल से प्रत्याशी सायोनी घोष ने शिवलिंग को कंडोम पहनाई हुई तस्वीर ट्वीट कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगा दी गई। जी हां, बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट को दखल देनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब स्कूलों में सरस्वती पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। जब बच्चों ने सरस्वती पूजा की तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी। পুলিশ মেরেছে, এখানেতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে না ইট মেরেছে? ইট মেরেছে। কে মেরেছে? পুলিশ আমাদের চুলা ঝুড়ি ধরে মেরেছে, চুলা ঝুড়ি ধরে ধানি মারিয়ে পার ঘষে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब हनुमान जयंती पर पाबंदी लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने भगवान राम के जय घोष को गाली बताया और जय श्री राम बोलने वालों को जेल भेज दिया। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब टैक्स के पैसे से मौलवियों को इस्लाम के प्रचार के लिए तनख्वाह दी जाने। ममता बनर्जी भी कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू धर्म, मुझे मत समझाओ। बस मोदी जी कम से कम बंगाल जाने के बाद ममता जी हिंदू करना पड़े, ये मोदी जी की हो सकती, मोदी जी की बड़ा कामयाब हो सकती। अभी ममता बनर्जी भी चंडी पाठ करने लगे, ममता बनर्जी मोदी से ज्यादा पूजा करने लगे, तो मोदी जी के ये समझ के चलना पड़ेगा कि मोदी जी आप अकेले नहीं है। ममता जी कहते हैं हम किसी से कम भी नहीं है।
चलिए। लोगों को जोड़ा गया। अपनी वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा? महिषी और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। मित्रों, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.